सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड 1561, मतलब आज का पीओटीडी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यू कैन गेट। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हुए पहले चलेंगे कि पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि देयर आर 3n पाइल्स ऑफ कॉइन्स ऑफ वेरिंग साइज। ठीक है, यू एंड योर फ्रेंड्स विल टेक पाइल्स ऑफ कॉइन, मतलब 3n के टर्म में चीजें चलेगी, मतलब 3 के मल्टीपल में, जैसे 3 या 3 6 9 उसी के ऑर्डर में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि हर एक स्टेप में तुम्हें 3 पाइल ऑफ कॉइन मिलेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि कॉन्सिक्यूटिव मिले। तो यार चलो पहले हम कुछ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमें कि 3n पाइल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सपोज मान के चलो कि ये पहला पाइल हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हमारी चॉइस ऑफ योर चॉइस एलिस विल पिक अप द पाइल विद द मैक्सिमम नंबर कॉइन्स। सपोज इसमें मैक्स कॉइन्स है। ठीक है, तो ये जो है ये एलिस के पास आ जाएगा, एलिस ने पिक कर लिया होगा ये। ठीक है, हम क्या करेंगे, यू विल पिक द नेक्स्ट पाइल विद द मैक्सिमम नंबर कॉइन्स, तो जो सेकेंड मैक्सिमम होगा, तो ये सेकेंड मैक्स है कॉइन का, ये हम पिक कर रहे होंगे अस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, योर फ्रेंड बॉब विल पिक द लास्ट पाइल, मतलब बॉब जो है सबसे लास्ट का बचा हुआ पाइल उठा लेगा। ठीक है, और ये हमें कब तक रिपीट करना है, जब तक कि कोई एक्स्ट्रा पाइल बचा बचा हुआ नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, रिपीट अंटिल नो पाइल लेफ्ट। ठीक है, कोई, तो आई गेस यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगी हमारे पास। ठीक है, और हमें क्या करना है कि दो एरे दे रखी पास है, हाँ ठीक है। फिर क्या करा, रिटर्न करा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स दैट यू कैन हैव। तो वो हमें देखना है कि हमारे पास कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन होगा। ठीक है, नीड टू रिटर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स दैट वी हैव। यहाँ तक क्लियर होगा, तो क्वेश्चन हमारे पास क्लियर है यहाँ पे। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो अब हम इससे एक बार टेस्ट केस से भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो जैसे यहाँ पे इनने दे रखा है 2 4 1 2 7 8, है ना, ये वाला टेस्ट केस। तो अगर इसमें हम कोई ट्रिपलेट उठा लेते हैं, कोई भी, सपोज 2 7 8 हमने उठा लिया जैसा इनने किया हुआ है। तो एलिस ने क्या बोला था कि सबसे बड़ा वाला वो उठाएगी, सबसे बड़ा पाइल जो है, तो 8 वाला उसने उठा लिया। हम क्या उठा रहे हैं, सेकेंड लार्जेस्ट उठा रहे हैं, तो हमने 7 का उठा लिया। ठीक है, और बॉब जो बचा हुआ लास्ट होगा तो वो उठा लेगा। सेम गोज फॉर ये 1 2 4 अगर उठाते हैं, तो एलिस ने क्या किया, 4 वाला सबसे बड़ा वाला वो उठा लिया, सेकेंड लार्जेस्ट हम उठा रहे हैं, और लास्ट वाला जो बचेगा वो बॉब उठा लेगा। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हुआ हमारे पास पहले केस में, देखो कि अगर 2 7 8 है, तो पहले पे तो हमने 7 उठाया था यहाँ पे पहले ट्रिपलेट में। दूसरे बार में क्या हुआ था, हाँ 4 उसने उठाया, 2 हमने उठा लिया। ठीक है, तो 7 + 2 9 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उसी को इनने अलग ऑर्डर में उठाया कि सपोज ये ट्रिपलेट है हमारे पास कि 1 2 8 है और 2 4 7 है, तो 8 तो समझो एलिस ने उठाया होगा लार्जेस्ट वाला, सेम इस केस में 7 एलिस ने उठाया होगा। हमने क्या उठाया, 2 और 4, तो यहाँ पे 6 ही उठा पा रहे हैं हम, है ना, जो कि ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, क्योंकि किसी और अप्रोच से उठाने पे हमें 9 मिल रही है। तो हमें उनने क्या बोल रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स उठाने हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इससे हमें मैक्सिमम कॉइन्स उठाएंगे। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या एक अप्रोच हमें दिमाग में आ रहा होगा इनको देख के, कि यार अगर हम एरे को सॉर्ट कर दें तो कुछ बात बन रही है क्या। एक बार सोच के देखो कि अगर हम एरे को सॉर्ट कर देंगे तो कुछ हो सकता है क्या। हम्म, हम ये टेस्ट केस ले लेंगे। ठीक है, 2 4 1 2 7, ठीक है, चलो देखते हैं। इसे मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ये, चलो ठीक है, तो सपोज हमने यही वाला ले लिया, 2 4 1 2 7 8, ये है हमारे पास। ठीक है, अब मैं सॉर्टिंग की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सोचने की बात है कि मैं सॉर्ट जो शब्द बोला वो क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि हमारा चॉइस जो रहेगा वो सेम रहेगा हर एक स्टेप पर। ठीक है, क्यों, अब ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि उनने बता रखा है कि बॉब जो होगा वो हमेशा से छोटा ही उठाएगा, जो एन स्मॉलेस्ट पाइल बचा रहेगा वही उठाएगा वो लास्ट का। ठीक है, सबसे बड़ा वाला एलिस उठाएगी, सेकेंड लार्जेस्ट वाला हमारा होगा। इस वजह से मैं ये चीज बोल रहा हूँ, मतलब कि अगर हम इसे सॉर्ट कर दें, ठीक है, तो ये सॉर्ट करके क्या बनेगा, चलो देखते हैं। 1 2 2 4 7 8, है ना, इस ऑर्डर में आ जाएगा ये। तो सबसे बड़ा वाला कौन उठा रही थी, एलिस उठाएगी। फिर सबसे सेकंड लार्जेस्ट में कौन होगा, वो हम उठा लेंगे, है ना।
मैं अलग पेन ले लेता हूँ। ये एलिस उठा, ये हमने उठा लिया। फिर जो आया सेकेंड लार्जेस्ट वाला, ये एलिस उठा लिए, फिर ये हम उठा लिए, और लास्ट वाले इधर के जो इनके जो पेयर होंगे रिस्पेक्टिव, वो बॉब ने उठा लिया। ठीक है, तो इस ऑर्डर में ये बन रहा होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आई गेस। अब थोड़ा क्लिक हो रहा होगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, अब देखो हमें क्या रिटर्न करना था यहाँ पे, हमारा वाला जो हमने, हमारे पास मैक्सिमम कॉइन्स कितना आता है, तो 7, और ये कौन सा 2, ये तुम्हारा आंसर था ना, 7+2 इस टेस्ट केस का। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई, हम क्या कर रहे थे। चलो तो अब इसका हम कोड देखते हैं। ठीक है, कोड के बाद फिर से हम ड्राई रन करेंगे, अगर कोड क्लियर नहीं होता है तो उसके लिए भी हम ड्राई रन करेंगे। आई गेस यहाँ तक अप्रोच क्लियर हो रहा होगा कि हम सॉर्ट वाले चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं, सॉर्टिंग टेक्निक हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये क्लियर हो गई होगी। तो चलो अब इसको कोड करते हैं हम। ठीक है, लेट्स सी। तो जावा के अंदर एक फंक्शन होती है, मैं जावा में कोड कर रहा हूँ, तो एरेज डॉट सॉर्ट, जो कि सीधा सॉर्ट करके हमें रिटर्न कर देती है एरे को। बेसिकली ये क्विक सॉर्ट यूज़ करता है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये हम और पढ़ेंगे डिटेल में जब मैं कोर्स निकाल रहा हूँ, तो कोर्स जल्दी आने वाला है यहाँ पे, तो इसीलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एक आंसर हमने बना लिया। अब हमें इंडेक्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक हम एन बना ही लेते हैं यार, बार बार कौन लिखता रहेगा। तो पाइल्स डॉट लेंथ कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर इन टाइप इक्वल्स टू 0, कहाँ तक जा रहे होंगे हम? नहीं, 0 से नहीं चलेंगे ना यार। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम एरे को सॉर्ट कर लें तो आखिर वाले तो बॉब के ही होंगे इधर। तो हम क्या करेंगे, हाँ, n/3 कर लेते हैं, ट्रिपलेट से चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनने बोला है ना 3n तक का है, मतलब ट्रिपलेट्स रहेंगे वहाँ पे, तो हम सीधा जा सकते हैं। ठीक है, और i प्लस प्लस, यहाँ तक ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर आंसर प्लस इक्वल्स टू, क्या करेंगे, फाइल्स ऑफ, हाँ यही ऐड कर देते हैं। ठीक है, और फाइनली हम इसे रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, तो रिटर्न आंसर, आई गेस ये सब चलना चाहिए। रॉन्ग आंसर आ गया, क्या रहा है 21। चलो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ी है। तो एस डॉट सॉर्ट बाय सेंटेन, ठीक है, n/3 से देख के n तक चलेंगे। हाँ, अब देखो हमने गड़बड़ी कहाँ की, देखो यहाँ पे। तो हम जब ट्रिपलेट चल रहे हैं तो हर एक बार हमें इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा, कहाँ से, +2 से, कि हर बार 2 एलिमेंट हम बढ़ के करेंगे, मूव करेंगे। याद है जो हमने देखा था वहाँ पे, क्या क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक बार पहले चला के देख लेते हैं। आई गेस ये चलना चाहिए, या देखो, तो ये i प्लस इक्वल टू 2, ये होता है कभी कभी। वर्किंग स्ट्रीक हो गई हमारी। चलो, तो एक बार यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे देख रहे हो कि हम हर बार यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, है ना, 2 पे, ये एलिस का हिस्सा होगा, ये हमारा हिस्सा होगा, बाकी ये तो बॉब के हो गए। ठीक है, तो अब पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पे ट्रिपलेट क्यों चला रहे हैं। चलो ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कि सॉर्ट, जो सॉर्ट वाला हम उठा लेते हैं यहाँ से, 1 2 2 4 7 8, एरेज डॉट सॉर्ट क्लियर है यहाँ पे, जो पहले हमने किया हुआ था, है ना, ये वाला। ठीक है, हमने क्या किया, आंसर बना लिया एक। ठीक है, अब हम कहाँ से चल रहे हैं, n/3, n हमारे पास क्या है, पाइल्स डॉट लेंथ, वो कितना है हमारे पास, 5, तो टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, है ना, ओवरऑल। अब मैं क्यों चल रहा हूँ वैसे फॉर लूप में, तो n/3 हमारे पास कितना है यहाँ पे, 2, मतलब इस जगह से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक, n तक, है ना, और हर एक बार हम i प्लस इक्वल टू 2 कर रहे हैं, मतलब हर बार i जो होगा वो 2 से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारा जो होगा, i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से i स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उसने लिया और आंसर में ऐड कर दिया कि यार आंसर की वैल्यू कितनी हुई, अभी तो 0 थी पहले, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू पाइल्स ऑफ i, जो कि हमारे पास यहाँ पे हो गया 2।
तो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगले आइट्रेशन पे। तो इसने जंप मारा 2 से +2 होकर के आ गया हमारे पास आई इक्वल्स टू 4 पे, है ना। यहाँ से इसने यहाँ जंप मारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आंसर प्लस इक्वल्स टू 7। तो आंसर हमारे पास कितना स्टोर था, 2 + 7 जो कि 9 होगा। बस यही, फिर आगे अगर जंप मारा भी इसने तो इधर पे कुछ भी नहीं है, तो यहीं पे वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो आइट्रेशन होगा लूप का वो खत्म हो जाएगा, और जो हमें बचा हुआ आंसर मिला ये हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिपलेट थी इसीलिए हम ऐसा कर रहे थे। उन्होंने पहले बताया 3n है, तो हमें पता चल गया था, ये सीक्वेंस हमने देख लिया था कि किस ऑर्डर में हमारा सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है ना। तभी हमें वो चीज़ यहाँ पे दिख गई। तो बस हमें यही चीज़ देखना था यहाँ पे कि किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही है, कौन, जैसे हमें सेकंड लार्जेस्ट थे हमेशा, राइट। जैसे फर्स्ट लार्जेस्ट एलिस उठा रही थी, सेकंड हम उठा रहे थे। सेम गोज फॉर, हम अल्टरनेट में ही चले थे। बॉब के पास जो बचे हुए उन ट्रिपलेट्स के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे वो बॉब के हाथ में जा रहा था। तो बस इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना था। आई गेस मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन क्लियर रखा हो। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे एक बार बता देना यार, कि हाँ मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा हमारा वहाँ पे, ठीक है। सो यार सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट प्लीज़, क्योंकि बहुत एफर्ट लगती है यार बनाने में। ठीक है, और जल्द ही इसमें डीएसए बैचेस आने स्टार्ट होंगे, मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यार अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और मैं ये प्रॉब्लम रोज़ लेकर के आऊँगा, सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार ध्यान रखो अपना, कीप कोडिंग। ओके, बाय गाइस।